नमस्कार। आज मैं आपको सलमान खान की जो अगली फिल्में आने वाली हैं टाइगर 5 उसकी कहानी सुनाने वाला हूँ। ये टाइगर 5 रिलीज होगी 2-3 साल में, उसकी कहानी आज सुन लीजिए आप। ये कहानी न्यूयॉर्क में खेली जा रही है। एक गुप्ता जी हैं जो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के नहीं, इंटरनेशनल आर्म्स और ड्रग स्मगलिंग के बड़े खिलाड़ी हैं। वैसे भी आजकल गुप्ता लोग काफ़ी इंटरनेशनल फेमस हो गए हैं। साउथ अफ्रीका में गुप्ता बंधु फेमस हुए। अब ये हैं निखिल गुप्ता। बुधवार को न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एक चार्जशीट दाखिल की। वहाँ उसको इंडाइटमेंट कहते हैं, हमारे यहाँ चार्जशीट कहते हैं। चार्जशीट हमारे यहाँ भी 90 दिनों का टाइम रहता है, जिसके बीच में पूछताछ इन्वेस्टिगेशन करके दाखिल की जाती है। उसी तरह वहाँ भी इंडाइटमेंट गिरफ्तारी के बाद पूछताछ और सब दुनिया जहान की कहानी कंफर्म होने के बाद फाइल की जाती है। तो जो कहानी सुना रहा हूँ वो इंटरनेशनल उसके रेमिफिकेशंस हैं, इंटरनेशनल असर हैं उसके, भारत यूएस और कनाडा के संबंधों पर उसका असर है और कहानी सत्य है। अब ये जो निखिल गुप्ता हैं ये सलमान खान वाले रोल में आ गए। इन्होंने गिरीश कर्नाड टाइप एक भारतीय आईबी ऑफिशियल होंगे या वहाँ पे पोस्टेड जो भी भारतीय हमारे रॉ के ऑफिशियल होंगे या काउंसलर होंगे, उनसे इन्होंने कांटेक्ट किया और अपने क्रेडेंशियल्स पेश किए उनको कि भाई मैं तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल डॉन हूँ, अपने ड्रग्स और आर्म स्मगलिंग में मेरा बड़ा नाम है। गिरीश कर्नाड टाइप ऑफिशियल ने उनसे कंफर्म भी किया होगा। उनको कुछ काम दिया गया। काम क्या था? काम था खालिस्तान के बहुत बड़े जो खालिस्तान समर्थक नेता हैं पन्नू, उनको खत्म करने का। इससे पहले कनाडा में एक और खालिस्तानी नेता निज्जर को किसी ने मार गिराया। अब अगेन यूएस इंफॉर्मेशन और यूएस इंटेलिजेंस के आधार पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि इसमें इंडिया का हाथ है। निज्जर की मौत में, निज्जर को मारने में इंडिया के किसी ऑफिशियल्स का हाथ है। मतलब भारत दूसरे देशों में अपने जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माने जाते हैं जो हमारे यहाँ, उनके लीडर्स को वहाँ जाकर ख़त्म कर रहा है ना। टाइगर 5 के लायक कहानी। तो ये जो निज्जर को मारा गया मई जून में, उसके बाद गुप्ता को चेकोस्लोवाकिया से, मतलब यूरोप से, अमेरिका के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार किया गया और 30 जून को उनको अमेरिका को सौंप दिया गया। अब नवंबर आ गया है, खत्म हो रहा है। बुधवार को उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। उसके आधार पर मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। तो चार्जशीट क्या कहती है? गुप्ता जी ने एक अमेरिकन गनमैन, यानी जो हिटमैन, हमारे रोहित शर्मा नहीं, हिटमैन को एक उन्होंने हायर किया कि भाई आप मेरे लिए ये काम करना, पन्नू को खत्म करना है अपने को। तो ये हिटमैन अमेरिकन एजेंसीज का आदमी निकला। तो जैसे हमारे लोग घूम रहे हैं हिटमैन बन के, वैसे अमेरिकन एजेंसीज के भी लोग हिटमैन बन के घूम रहे हैं दुनिया में। तो गुप्ता जी ने अपनी अकल लगाई और किस्मत से या बदकिस्मती से कहें, वो जिसको उन्होंने किराए पर लिया वो हिटमैन यूएसएम एजेंसीज के लिए काम करता था। तो उसने धीरे धीरे सारे डॉक्यूमेंट जमा किए। वो डॉक्यूमेंट क्या थे? डॉक्यूमेंट ये थे कि पहला काम दिया गिरीश कर्नाड टाइप हमारे ऑफिसर ने हमारे सलमान खान श्री गुप्ता जी को कि आप पन्नू को मारें न्यूयॉर्क में। दूसरा, हिटमैन ने उनसे बोला कि ये पन्नू का घर, एड्रेस, ये सब मेरे को बताओ। तो उसने जो इंफॉर्मेशन और जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए वो सिर्फ गिरीश कर्नाड टाइप आदमी ही किसी को दे सकता था।
क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे डॉकेट्स थे, एड्रेसेस थे, ऐसे सर्वेलेंस कैमरा के फोटोग्राफ्स थे जो कोई एम्बेसी का ऑफिशियल ही दे सकता है। खैर ये गुप्ता जी को मिल गया, गुप्ता जी ने हिटमैन को दे दिए। हिटमैन को $15,000 देते हुए भी उनकी तस्वीर है और $1,00,000 में ये सौदा हुआ था कि वो हिटमैन पन्नू को मारेगा। अब उसको मारने से पहले हमारे प्रधानमंत्री पहुंच गए यूएस, तो उस समय गुप्ता जी ने हिटमैन को बोला कि अभी नहीं मारना है, अभी रुक जाओ। जब मोदी जी चले गए तो अगस्त में फिर से उसको खबर मिली हिटमैन को कि भैया तुम इसको साफ कर देना। तो अब ये पूरी कहानी ये है कि पन्नू जो है वो ठोस खालिस्तानी नेता है, खालिस्तान बनाना चाहता है। उसने एक अफवाह भी फैलाई थी नवंबर में कि 19 नवंबर को कोई एयर इंडिया की फ्लाइट ना पकड़े, ऐसी तरह की धमकियां वो देता रहता है। वी आर आस्किंग द सिख पंथ डू नॉट फ्लाई एयर इंडिया। 19 नवंबर तो ग्लोबल ब्लॉकेड ਤੇ एयर इंडिया दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ नहीं ਦਿੱਤੀ जाएगी। 19 नवंबर को कनाडा से इंडिया जो भी फ्लाइट जा रही है एयर इंडिया की वो ना पकड़े। क्यों? क्योंकि 20-25 साल पहले 19 नवंबर को ही कनाडा की एक फ्लाइट में खालिस्तानियों ने उसको बम से उड़ा दिया था और 326 लोग मारे गए थे। तो उसकी पन्नू जी उसकी बरसी मना रहे थे और इस तरह से लोगों को धमका चमका रहे थे। तो अब इसमें राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता है, यह होता है कि दो देशों के बीच में संबंध कैसे हैं और क्या है। तो आज अमेरिका हमसे संबंध ठीक रखने की कोशिश कर रहा है, इससे पहले उतने अच्छे नहीं थे। ट्रम्प के टाइम ठीक थे, फिर बाइडेन आए तो बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन अब जब ये यूक्रेन वॉर हुआ है और चीन और रशिया एक होते दिख रहे हैं तो अमेरिका ने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया। अब ऐसे माहौल में आप ये कर बैठे वहां पर। कनाडा ने जो इन्फॉर्मेशन दी है निज्जर के मारे जाने के बारे में वो भी यूएस इंटेलिजेंस पर आधारित है। खैर अब ये सलमान खान कैरेक्टर जो हैं गुप्ता जी, ये न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन पुलिस की गिरफ्त में है। निज्जर का केस ओपन है, वो कैनेडियन माउंटेड पुलिस कर रही है उसका जांच पड़ताल। और इंडिया को 2-3 बार अमेरिका ने चिताया है कि आप इस तरह की हरकतें हमारी सॉइल पर ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, भारत की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जो हमारी जिस दिशा में जाना चाहिए देश को, एक डेमोक्रेटिक कंट्री को, उस दिशा में अमेरिका का ऐसा सोचना है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम ये दूसरे देशों में आतंकवादियों को मारना घुसकर, ये सिर्फ काम अमेरिका सोचता है कि उसे करना चाहिए। वो पाकिस्तान में घुसकर बिन लादेन को मार दे या अफगानिस्तान में घुस जाए या इराक में घुस जाए और इराक में एक उनके करीबी, जो उनके प्रेसिडेंट के करीबी हैं, उनके एक आदमी को उन्होंने मार दिया एयरपोर्ट के पास। ये सब अमेरिका कर सकता है, हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा अमेरिका का मानना है। चीन भी अक्सर करते रहता है, रशिया तो करता ही है, वो अपने ही लोगों को भी खत्म करते रहता है रशिया। कहीं पे नर्व गैस मार देते हैं, कहीं मलेशियन एयरपोर्ट में मार देते हैं। तो ये सब इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज हैं। हम लोग इससे अब ये सलमान खान की सीरीज के थ्रू परिचित हो रहे हैं और इस तरह की जो उलझुल फिल्में बनती रहती, फैंटम और इस तरह की कबीर खान की सीरीज जो बनते रहती है, उस तरह से हम ये फर्जी फिल्में देख देख के खुश हो रहे हैं। लेकिन इसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशन, इंटरनेशनल जो इसके असर हैं वो बहुत तीव्र होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखते हैं कि ये गुप्ता जी जो पकड़ में आए हैं ये और क्या क्या उगलते हैं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।